दोस्तों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये वीडियो समस्त सीएससी वीएलईज के लिए है और उन सभी नौजवान भाइयों बहनों के लिए है जो अग्निपथ योजना के विषय में जानना चाह रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि अग्निपथ योजना क्या है, अग्निवीर क्या है, पूरी जानकारी जो है मिलने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां से फायदा क्या होगा कि आप हमसे पर्सनल चैट कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो हम गुड न्यूज ये देते हैं कि मित्रों, अग्निपथ योजना में जो है वो अब आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक के नौजवान इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन सरकार ने जो है कोरोना जो है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ। सरकार ने निर्णय लिया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एक मुश्त छूट दी जाएगी। तदनुसार 2022 के लिए अग्निपथ योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। यानी हमारे जो 17.5 वर्ष से के भाई बहन हैं वो जो है 23 वर्ष तक के भाई बहन इसमें भाग ले सकते हैं। पहले जो है 21 वर्ष ये करा था, लेकिन अभी जो है 17 जून को इसे बढ़ा दिया गया है, निर्णय ये लिया गया है। अब इसकी और अधिक जानकारी के लिए मैं आ जाता हूं पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट में, ताकि यहां से आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी। कोई भी भ्रामक जानकारी यहां पे मिलने वाली आपको नहीं है। आपको 14 जून का जो है प्रेस विज्ञप्ति यहां से डाउनलोड करना है और ये मैंने इस पर क्लिक करा तो यहां पे आप देखेंगे ये रक्षा मंत्रालय का है। और एक परिवर्तनकारी सुधार के तहत कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को जो है मंजूरी दी है और संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर नामांकित किए जाएंगे। जो उनकी सेवा होगी वो 4 साल के लिए होगी और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक मासिक पैकेज भी जो है हमारे भाई बहनों को दिया जाएगा। साथ ही 4 साल की कार्यावधि पूरी होने पर अग्निवीरों को जो है एक मुश्त सेवा निधि पैकेज भी भुगतान किया जाएगा। और इस वर्ष जो है 46,000 अग्निवीरों की जो है वो भर्ती की जाएगी। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के पास एक युवा फिटर विविध प्रोफाइल जो है वो होगा। अब और मैं यहाँ पे जो है इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको और स्पष्ट रूप से समझ आए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए आकर्षक भर्ती को जो है मंजूरी दी है। इस योजना को जो है अग्निपथ का नाम दिया है। इस योजना के तहत चुने जाने वाले जो युवा होंगे, इसमें जिनका चयन होगा, उन्हें जो है अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति प्रदान करेगा। साथ ही अग्निपथ सशस्त्र बलों को युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो समाज के युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करके वर्दी धारण करने के प्रति इच्छुक हों और जो समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप हों और समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित गति जनशक्ति की पूर्ति करते हैं। जैसा सशस्त्र बलों की युवा जो है प्रोफाइल को बढ़ाएगा, जोश और जज्बा एक नया संसाधन जो है वो प्रदान करेगा। यह तीनों सेनाओं के मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। नीति को तत्काल प्रभाव से लागू होती है। इसके बाद तीनों सेनाओं के लिए नामांकन को नियंत्रित करेगी। अब इससे अग्निवीरों को क्या फायदा होगा? जो अग्निपथ योजना में जिन भाई बहनों को चयन किया जाएगा वो अग्निवीर कहलाएंगे और उनको क्या फायदा होने वाला है वो यहाँ पे भी दिया गया है। तो अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की कार्यावधि पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा, जिससे उनका योगदान शामिल होगा और उस पर अर्जित ब्याज और सरकार से उसके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा, जैसे कि नीचे दर्शाया है। अब यहाँ पे सबसे पहले वर्ष आप समझ लीजिए, फिर
अनुकूलित जो है पैकेज मासिक जो मिलने वाला है, हाथ में आपको ये मिलेगा, यानी जो अग्निवीर है उनको जो हाथ में पेंशन हम कहें वो मिलेगा 70%, और 30% जो है अग्निवीर के कॉर्पस फंड में जो है योगदान दिया जाएगा। और भारत सरकार द्वारा भी जो है इतना ही फंड जो है अग्निवीर के कॉर्पस फंड में जमा किया जाएगा, जो कि उसे अंत में मिलने वाला है। अब यहाँ पे प्रथम वर्ष में अग्निवीर की पेमेंट होती है 30,000 रुपया, लेकिन 70% मिलेगा तो 21,000 रुपया हाथ में मिलेगा, 9,000 रुपया कॉर्पस फंड में जाएगा और सरकार भी इतना ही जमा करेगी। दूसरे वर्ष में 33,300 हाथ में मिलेगा, 23,100 रुपया, 9,900 रुपया वो फंड में जाएगा, सरकार भी इतना जमा कर देगी। तीसरा वर्ष जब यहाँ पे चलेगा तो पेमेंट हो जाएगी 36,500 रुपया, लेकिन हाथ में मिलेगा 25,580 रुपया और 10,950 रुपया फंड में जाएगा, सरकार भी इतना ही जमा कर देगा। जब चौथा वर्ष यहाँ पे चालू होता है तो आपका 40,000 रुपया पेमेंट हो जाता है और यहाँ पे आपको जो मिलता है वो 28,000 रुपया हाथ में मिलता है, 12,000 रुपया आपके फंड में जाएगा और 12,000 रुपये सरकार जमा करेगी। तो आपने जो है कुल योगदान किया 12 लाख समथिंग का आपने जो किया, और 5 लाख आपका ये जमा होता है, जो आपने पैसा ये जमा किया है 4 वर्षों में, ये 5 लाख होता है और ये 5 लाख सरकार। तो ये आपको जो है 4 साल बाद 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको जो दिया जाएगा जब आप सेवानिवृत्त होंगे। अब और नीचे आ जाते हैं, सेवानिधि को आयकर से छूट दी जाएगी इसमें, यानी कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ग्रेजुटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई भी अधिकार इसमें नहीं रहेगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा जो है प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य की सेवा के लिए इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को सैन्य कौशल, अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकेंगे। प्रत्येक अग्निवीर को द्वारा प्राप्त कौशल और उनके अद्वितीय बायोडेटा का हिस्सा बनने के लिए एक प्रमाण पत्र भी जो है वो दिया जाएगा, ताकि जो है उससे आगे फायदा मिल सके। अग्निवीरों को व्यवस्था में 4 साल काल का पूरा कार्यकाल होने पर पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से भी खुद को बेहतर बनाने के लिए एहसास, परिपक्व और अनुशासित भी यहाँ पे होंगे। अब और नीचे जब हम यहाँ पे आ जाते हैं मित्रों, अब यहाँ पे लाभ क्या होगा कि सशस्त्र बलों की जो है भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार आएगा। युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान का अनूठा अवसर मिलेगा। सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान होगा। अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज, अग्निवीरों के सर्वोत्तम संस्थानों प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर भी जो यहाँ पे मिलेगा। और सभ्य समाज में सैन्य लोचाकार के साथ अनुशासित कुशल युवाओं को उपलब्धता होगी। साथ ही समाज में लौटने वाले के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर और जो युवाओं के लिए रोड मॉडल के रूप में जो है वो उभर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पे नियम और शर्तें। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत जो है बलों में नामांकित किया जाएगा। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। सशस्त्र बलों द्वारा समय समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का जो है अवसर भी प्रदान यहाँ पे किया जाएगा। इन आवेदनों पर उनकी 4 साल की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मापदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। प्रत्येक विशिष्ट बैच से जो है 25% सशस्त्र बलों को नियमित कैडर में जो है नामांकित किया जाएगा। विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चयन सशस्त्र बलों को अनन्य क्षेत्राधिकार होगा और इस साल जो है 46,000 अग्निशामकों की भर्ती की जाएगी। सभी 3 सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना से कैंपस साक्षात्कार शामिल है। नामांकन ऑल इंडिया क्लास
के आधार पर होगा और पात्र जो हमारे होंगे 17.5 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष, जो कि अब बढ़ा दी गई है, बीच के जो भी भाई बहन इसके लिए नामांकन कर सकेंगे। और विभिन्न शैक्षणिक नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षणिक योग्यता यथावत रहेगी, जैसे कि जनरल ड्यूटी सैनिक में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता हमारी 10वीं होती है। तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको जो है अग्निवीर और अग्निपथ योजना के विषय में छोटी से छोटी जानकारी भी मिल गई होगी। और अधिक अगर आपको पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पे आकर के इस प्रेस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। और जो भी आपके मन में सवाल हो वो ज़रूर लिखिएगा, आपके मन में क्या है, आप क्या समझते हैं इस योजना के विषय में, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।